चलिए अब खबरों को तेज अंदाज में देखते हैं। जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव प्रचार का शोर आज शाम 5 बजे थम जाएगा। इसके बाद प्रत्याशी डोर टू डोर संपर्क कर सकेंगे। मतदान 23 नवंबर को होगा। शहर की सरकार में जीत के लिए बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं को भी मैदान में उतार दिया है। दौसा नगर परिषद को जिताने के लिए और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए सांसद किरोड़ी लाल मीणा इलाके में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। बीकानेर में पंचायत चुनाव को लेकर इस बार रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के पुत्र रवि मेघवाल को वार्ड 23 से जिला परिषद के लिए बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। उम्मीदवारी की घोषणा के बाद ही रवि मेघवाल लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने पुत्र को आगे खड़ा कर जीत का दावा किया है। हालांकि उनके सामने खाजूवाला विधायक गोविंद राम मेघवाल की कड़ी चुनौती है। गोविंद राम मेघवाल ने अपनी पत्नी आशा देवी को रवि मेघवाल के सामने खड़ा कर दिया है। अजमेर जिले के पंचायत चुनाव के प्रचार में बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केकड़ी विधानसभा की 3 पंचायत समितियों में खुद चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा पिछले 3 दिनों से प्रचार में जुटे हैं। नगर पालिका चुनाव को लेकर भरतपुर में नदवई में बीजेपी ने बैठक का आयोजन किया। इस दौरान बीजेपी नगर पालिका चुनाव प्रभारी विनोद चौधरी और जिला अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश सिंह सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। भरतपुर के बैर में राज्य मंत्री भजन लाल जाट ने नगर पालिका चुनावों की तैयारियों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेद भुलाकर चुनाव में पूरा दमखम लगा देने की अपील की। कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए अजमेर जिले में आज से धारा 144 लागू कर दी गई है, लेकिन जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के उम्मीदवार चुनाव प्रचार में धारा 144 की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। अजमेर जिला परिषद के वार्ड संख्या 1 से बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र सिंह मेजवाला और अजमेर ग्रामीण पंचायत समिति के उम्मीदवार के पक्ष में पुष्कर विधायक सुरेश सिंह रावत लोगों की भीड़ में प्रचार करते दिखाई दिए। पंचायती राज चुनाव को लेकर उदयपुर जिला पुलिस भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी है। उदयपुर एसपी ने चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस कर्मियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए प्रशिक्षण भी किया गया। लव जिहाद को लेकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लव जिहाद पर यूपी, हरियाणा और एमपी की सरकारों के बिल लाने के फैसले का स्वागत करते हुए प्रदेश में भी बिल की मांग की है। गुजरात कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी दी। पटेल ने मजार शरीफ पर मखमली चादर पेश कर अमन चैन और कोरोना से मुक्ति की दुआ मांगी। हार्दिक पटेल ने पुष्कर सरोवर और ब्रह्मा मंदिर में भी पूजा अर्चना की। उन्होंने कांग्रेस में मतभेद के सवाल पर कहा कि यह पार्टी का पारिवारिक मामला है। कोटा के बजराज कॉलोनी में देर रात बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। तलवार और गड़ासों से लैस बदमाशों ने एक महिला के घर पर हमला कर दिया। बदमाशों ने घर के दरवाजे बाहर खड़े वाहनों में तोड़फोड़ की। अजमेर की सेंट्रल जेल में तलाशी के दौरान कैदियों के पास से 2 मोबाइल मिले हैं। जेल प्रशासन ने सिविल लाइन थाने में दोनों कैदियों के खिलाफ मामला दर्ज कर मोबाइल जमा करा दिए हैं। बारा के कस्बा थाने के छोटा बाजार जैन मंदिर के पास दुकान का शटर तोड़कर कई कीमती सामान चुरा लिए। लोगों ने सुबह दुकान का शटर टूटा देखकर पुलिस को चोरी की सूचना दी। स्कूल और कोचिंग खोलने की मांग को लेकर कोटा बचाओ संघर्ष समिति ने जल सत्याग्रह किया। कोटा के भितरिया कुंड में जल सत्याग्रह के दौरान कई संगठनों के सदस्य मौजूद रहे। बाड़मेर में रिश्वतखोरों के खिलाफ एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। बीकानेर और जयपुर की एसीबी टीम ने रिटायर्ड आरएएस अधिकारी प्रेमाराम को 5 लाख की रिश्वत लेते रंग हाथों ट्रैप किया है। कोटा में पुलिस ने एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 3 किलो गांजा जब्त किया। भिलवाड़ा के रिको इंडस्ट्रियल एरिया के यांग गोदाम में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। सूचना पर दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। बूंदी के नैनवा कस्बे के मुख्य बाजार में कपड़े के गोदाम में आग लगने से लाखों का कपड़ा जलकर राख हो गया। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। टोंक में एक वैन ने पैदल चलती बुजुर्ग महिला को कुचल डाला, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जाता है कि महिला इलाज के लिए अस्पताल जा रही थी। टोंक के मालपुरा केकड़ी स्टेट हाईवे पर रोडवेज बस और जेसीबी से हुई टक्कर में बस के कई यात्री घायल हो गए। सूचना के बाद स्थानीय ग्रामीणों की मदद से घायलों को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया। सीकर के लक्ष्मणगढ़ नेशनल हाईवे 52 पर पुलिया के पास चारे से भरे ट्रॉली और प्राइवेट बस में हुई टक्कर के बाद बस पलट गई। घटना में एक यात्री की मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हो गए।
सवाई माधोपुर के खेरदा पावर हाउस के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मानटौन थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल मोर्चरी पहुंचाया। मृतक की शिनाख्त नहीं हुई है। झुंझुनू सीकर हाईवे पर बोलेरो और कार की टक्कर में करीब 8 लोग घायल हो गए। 2 घायलों को नवलगढ़ से सीकर रेफर किया गया है। भरतपुर के अजनेरा रोड पर 2 बाइकों की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई और युवक की पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। उदयपुर से सटे देवारी के पास NH 76 पर मिट्टी में दबा एक शव मिला। शव मिलने की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने के मुताबिक हत्या करने के बाद शव को मिट्टी में दबा दिया गया था। उदयपुर के भटेवर के निकट तेज रफ्तार कार ने बाइक को ठोकर मार दी। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को MP अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उदयपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बीती रात बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। टीम के निर्देशन पर पुलिस ने गोगुंदा से गुजरात ले जा रहे 13 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। सीकर के हुसैनगंज में एक बंद पड़े मकान में बंद हो चुके 500 और 1000 रुपए के नोट मिले। बताया जाता है कि परिवार के लोगों ने करीब 4,80,000 रुपए के पुराने नोट कोतवाली थाना पुलिस को सौंप दिए हैं। कोटा रेल मंडल के सवाई माधोपुर गंगापुर रेल खंड पर एक मालगाड़ी हादसे का शिकार हो गई। बताया जाता है कि मालगाड़ी पर रेल पटरियां लदी थी। अचानक ब्रेक लगाने के कारण रेल पटरियां मालगाड़ी के इंजन में घुस गई। बाद में इंजन काटकर पटरी को बाहर निकाला गया। भरतपुर के सुनहरा में शराब से हुई 5 लोगों की मौत के मामले में आबकारी विभाग पर मिलीभगत कर मामला रफा दफा करने का आरोप लगाया है। और बड़ी खबर जयपुर से है, जहां गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को किया गया है शिफ्ट। भरतपुर से अजमेर जेल शिफ्ट किया गया है। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से करवाई थी फायरिंग और इसी मामले में उन्हें शिफ्ट किया गया है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को शिफ्ट किया गया है। बिश्नोई ने जेल से करवाई थी फायरिंग और इसी मामले में उन्हें शिफ्ट कराया गया है। और जयपुर से अगली खबर है, पानी की टंकी पर चढ़े छात्र। RU में पानी की टंकी पर चढ़े हैं छात्र। पुलिस मौके के लिए रवाना हो चुकी है। लॉ परीक्षा ऑनलाइन कराने की मांग को लेकर ये छात्र पानी की टंकी पर चढ़ गया। तो टंकी पर चढ़ा है छात्र और ऑनलाइन परीक्षा, लॉ परीक्षा की ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं छात्र। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई है। लॉ परीक्षा ऑनलाइन कराने की मांग को लेकर छात्र अड़े हुए हैं और इसी को लेकर के वो पानी टंकी पर चढ़ गया है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचकर छात्रों को समझाने बुझाने में जुटी है। चलिए अब खबरों को तेज अंदाज में देख लेते हैं। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच पीएम मोदी ने अधिकारियों संग बैठक की। पीएम मोदी ने इस बैठक में देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयार की जा रही रणनीति के बारे में चर्चा की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 90 लाख के पार चला गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 46,288 नए केस सामने आए, जिसके बाद कुल आंकड़ा 90,50,000 के पार हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 563 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,32,000 के पार पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 48,881 मरीज ठीक हुए, जिसके बाद 84,75,000 कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद मध्य प्रदेश के 5 शहरों में रात में कर्फ्यू लागू कर दिया गया। 8वीं क्लास तक के सभी स्कूल 31 दिसंबर तक बंद करने का भी ऐलान किया। मरुधरा में एक बार फिर कोरोना का विस्फोट हुआ है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में 2,762 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 14 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2,130 हो गया है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2,37,000 के पार पहुंच गया है। प्रदेश में अब 20,923 एक्टिव केस है, जबकि 2,14,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए प्रदेश के सभी जिलों में आज से धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 144 19 जनवरी तक प्रभावी रहेगी। कोरोना को लेकर सीएम गहलोत ने निजी अस्पताल के प्रतिनिधियों से संवाद किया और कहा कि लाभ कमाने की जगह जीवन रक्षा को सर्वोपरि माने। साथ ही गांव में हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना के भी निर्देश दिए। डूंगरपुर जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। मेडिकल कॉलेज से आई रिपोर्ट में 52 नए कोरोना केस सामने आए हैं। जिन मरीजों में कोरोना के हल्के लक्षण हैं, उन्हें होम आइसोलेशन किया गया है।
कोटा में कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी एक बुजुर्ग महिला के नए अस्पताल के कोविड वार्ड में मौत हो गई। कोरोना की तेज रफ्तार के बावजूद लोग बेपरवाह बने हुए हैं। करौली के बाजारों से लेकर बस स्टैंड तक भीड़ उमड़ रही है और सोशल डिस्टेंसिंग की दमकन धज्जियां उड़ाई जा रही है। भरतपुर में कोरोना जागरूकता अभियान के तहत लोहागढ़ स्टेडियम में मैराथन दौड़ और जागरूकता रैली निकाली गई। मैराथन दौड़ को कलेक्टर नथमल डिलेल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लेकिन कोरोना जागरूकता के लिए आयोजित मैराथन दौड़ में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। मैराथन में भाग लेने आए युवाओं ने ना तो मास्क लगाया उचित समझा और ना ही 2 गज की दूरी बनाकर रखी। कोटा में प्लाज्मा डोनेट करने वालों का कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना को मात देकर लौटी युवती साक्षी ने दूसरी बार, जबकि थेगड़ा निवासी दुष्यंत ने 18 वर्ष की उम्र में प्लाज्मा डोनेट कर मिसाल कायम की। उदयपुर में ठंड का प्रकोप बढ़ने के साथ ही मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। एमबी चिकित्सालय में मरीजों की लंबी कतार देखी जा रही है, जिसके कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालना कर पाना मुश्किल हो रहा है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक में कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने तैयारियों की पूरी जानकारी दी। युवाओं को रोजगार की जानकारी देने के उद्देश्य से उद्योग विभाग ने भरतपुर के शिविर लगाया। उद्योग विभाग में महाप्रबंधक बीएल मीणा की अगुवाई में आयोजित शिविर में युवाओं को अपना रोजगार शुरू करने के बारे में जानकारी दी गई। दौसा के खोड़पारा में पिछले कई दिनों से दहशत फैला रहे बिज्जू को वन विभाग की टीम ने आखिरकार पिंजरे में कैद कर लिया। इस बिज्जू ने पिछले 2 दिनों में 3 लोगों को घायल कर दिया था। भरतपुर में चाइल्ड हेल्पलाइन की ओर से आयोजित सुरक्षा बंधन सप्ताह के तहत बच्चों ने जिला कलेक्टर नथमल डिडेल को सुरक्षा बंधन बांधकर अपनी सुरक्षा का वादा दिया। मंत्री सुभाष गर्ग की माताजी श्रीमती प्रेमवती के निधन पर आयोजित शोक सभा में मुख्य सचेतक महेश जोशी शामिल हुए। उन्होंने डॉक्टर गर्ग की माता श्री के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना की। आईएएस टॉपर टीना डाबी और अतहर ने जयपुर के एक फैमिली कोर्ट में आपसी सहमति से तलाक की अर्जी डाली। सिविल परीक्षा में टॉपर रही टीना और अतहर की लव स्टोरी काफी सुर्खियों में रही थी। कोटा जेल संसाधन विभाग ने चंबल सिंचाई परियोजना के तहत चंबल नदी पर बने कोटा बैराज डैम का बर्थडे मनाया। अभियंताओं और विभाग के कर्मचारियों ने कोटा बैराज डैम के निर्माण के 60 साल पूरे होने के बाद केक काटकर उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया। खेल संघों में पारदर्शिता लाने के लिए सहकारिता विभाग ने अहम फैसला किया है। स्पोर्ट्स एसोसिएशन के रजिस्ट्रेशन अब सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम से होंगे। 1 जनवरी 2021 से यह नई व्यवस्था शुरू हो जाएगी। भरतपुर के गांव बसेरी के घना वाले हनुमान जी मंदिर पर खेलो इंडिया अभियान के तहत ओपन जिम सेंटर का शुभारंभ हुआ। नदवई विधायक जोगिंदर सिंह ने जिम का उद्घाटन किया। सीकर जिले में ठिठुरन भरी सर्दी का दौर शुरू हो गया है। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र पर न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री दर्ज किया गया। भरतपुर के डिग में राधा रानी ब्रज यात्रा ने कृष्ण लीला स्थली पर पड़ाव डाला। इस मौके पर प्रवचन करते हुए संत राधाकांत शास्त्री ने कहा कि ब्रज की दिव्य पर्वत गिरिराज जी की ही स्वरूप है। कोरोना संकट के बीच पूरे देश में छठ महापर्व पूरे धूमधाम से मनाया गया। आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। इस दौरान घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ हुई। कोटा में भी छठ पर्व का उल्लास नजर आया। छठ व्रतियों ने सूर्य को अर्घ्य देकर छठी मैया की पूजा अर्चना की।